नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लुसेंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगम पीरियड्स के बारे में। क्योंकि देखिए, हमने तो नॉर्थ इंडियन के सारे रूलर के बारे में जान लिया था, ओके। और हमने ये भी जाना था गुप्ता मौर्य डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ये इसमें कहने का मतलब हम वंदना डायनेस्टी के बारे में जाने थे, जिसको हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं, ओके, ऑलराइट। अब हम जानेंगे संगम पीरियड्स के बारे में। तो दोस्तों, इस संगम पीरियड्स में हम लोग दरअसल इस चैप्टर में कवर करेंगे उनके पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानेंगे, ओके। और चेराज के बारे में जानेंगे, चोलाज डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, पांड्या डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। संगम पीरियड्स में ये सब डायनेस्टी की उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके बारे में भी जानेंगे, उनकी लिटरेसी सोर्सेज के बारे में जानेंगे। और ये दरअसल पीरियड संगम जो एज था वो कैसे समाप्त हुआ उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत आराम से जानेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दें कि अगर जो लोग पसंद करते हैं हमारे वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों, और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम लोग पहले समझते हैं कि संगम पीरियड्स को संगम क्यों कहा जाता है। कि बेसिकली हम लोग दरअसल संगम पीरियड्स जो हमारे दर्शाते हैं साउथ इंडियन रूलर के बारे में। और दरअसल ये तीन डायनेस्टी का मिलन है, एक चेराज, चोलाज और पांड्याज। ये तीन डायनेस्टी के बारे में हमें संगम पीरियड से पता चलती है दोस्तों, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी आपको। और दरअसल इसकी लिटरेसी सोर्सेज के बारे में जो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा वो हमें आगे जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो चेराज डायनेस्टी आता है, ओके। चेराज डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। तो ये दरअसल चेरा डायनेस्टी हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ केरल जो होता है और जो सेंट्रल पार्ट है आपका उधर तमिलनाडु तरफ, तो उसमें आपको देखने को ये चेरा डायनेस्टी मिलेगा। इसका दरअसल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कैपिटल याद रखिएगा, इसका कैपिटल है वांजी। अभी तक तो इसका पूछा नहीं है। चोलाज और पांड्याज का दरअसल 2015 में एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया था कैपिटल के बारे में। चोला के बारे में आया था और पांड्याज के बारे में, तो चेराज के बारे में आया नहीं था, लेकिन याद कर लेना। इसके एम्बलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, याद रखना। एम्बलम तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बो एंड एरो जो होते हैं इसके नेशनल एम्बलम होते हैं, जो तीर धनुष होता है। और दरअसल एक और बात आप जान लो कि चेराज ऐसा दरअसल इसके इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं रोमन। ये दरअसल एक्सपोर्ट इंपोर्ट राइसेस वगैरह करते रहते थे चेराज जो थे रोमन को। और दरअसल रोमन यहाँ पे टेम्पल भी बनाए थे, जो एक टेम्पल है अगस्तुस, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रेटर किंग के बारे में। तो सेनगुत्वाम जो थे, जिसको हम लोग रेड चेराज के नाम से भी जानते हैं, तो वो दरअसल इनके ग्रेटर रूलर थे। और ये बिलोंग करते थे सेकंड सेंचुरी, क्योंकि हमारा संगम पीरियड्स वो 1 सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक रहा था। इस वजह से सेकंड सेंचुरी में दरअसल चेराज जो थे फेमस थे। और इनके जो ग्रेटर किंग थे वो सेनगुत्वान थे। सेनगुत्वान दरअसल ग्रेटर सेलर होने के कारण वो दरअसल फाउंडर भी थे पतानी कल्ट के, जिसको मतलब होता है, रिलेट किया जाता है गॉडनेस ऑफ चास्ती कनागी, ओके। आप नाम याद रखना, चास्ती कनागी, ठीक है। और दरअसल पहला ऐसा साउथ इंडियन डायनेस्टी था जो कि अपना एम्बेसी भेजा था चाइना में, अपना दूत। तो चलिए अब चोलाज के बारे में बात करते हैं। चोलियाज के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो चोलियाज को हम लोग चोलामंडलम भी के नाम से जानते हैं इसको। और दरअसल ये जो है चोला डायनेस्टी 2 रिवर के किनारे स्थित है। एक होता है आपका पेनार और एक होता है वेलार। ये 2 रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं। चोलाज किंगडम के दरअसल कहाँ पड़ता है आपको, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या जो किंगडम है उसके नॉर्थ ईस्ट में आपका चोला डायनेस्टी देखने को मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये दरअसल इंपॉर्टेंट 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तंजौर और एक तिरुचिरापल्ली, जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, इनका अक्सर एग्जाम में आ जाता है। वो प्रेजेंट दरअसल चोला किंगडम है, डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट में। और इनके जो कैपिटल है, कैपिटल यार बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल तो आपको याद रखना होगा, एक मिनट सॉरी। कैपिटल इसका है आपका रायूर, जो कि आपको नाम याद रखना होगा। और इसके जो 2 एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं जो इस लोग कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, ट्रेडिंग करता था, पुहार और कावीपट्टनम, ठीक है। और ये दरअसल इसका जो खोज किया था, जो ग्रेट किंग थे ये चोला डायनेस्टी के, जो ग्रेट किंग थे, किंग कारिकला, फेमस किंग है दरअसल चोला डायनेस्टी के, उन्होंने ही ये पुहार जो था पोर्ट सिटी डिस्कवर, फाउंडर थे इनके। और ये दरअसल इसके जो नेशनल एम्बलम की बात करें दोस्तों, तो याद रखना टाइगर जो था इनके नेशनल एम्बलम था। और ये दरअसल कब जो डायनेस्टी थी समाप्त हुआ था, आफ्टर द अटैक ऑफ पालवा, जो नॉर्थ के पालवा किंगडम थे वो दरअसल अटैक किया और चोला डायनेस्टी समाप्त हुआ। अब बात करते हैं हम लोग पांड्या डायनेस्टी के बारे में। पांड्या डायनेस्टी दरअसल मैगथेनिस जो ग्रीक राइटर थे
आपने चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी जो मेरे वीडियो बनाई थी, अगर उन्होंने आपने मौर्य डायनेस्टी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा मैगथनीज कौन थे। तो ये दरअसल बताते कि अकॉर्डिंग टू हिम इनका जो किंगडम था पांड्याज का बहुत फेमस था पल्सेस के लिए। पल्सेस मतलब होता मोती। ये दरअसल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे इनकी, इसलिए इनको फेमस था। और ये इनका जो कैपिटल है मदुरई, पांड्याज का कैपिटल है कहाँ, मदुरई। और ये किस रिवर के किनारे स्थित है, तो रिवर वगाई, याद रखना, वाईगाई, ठीक है, फेमस रिवर है। इनके मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो तिरुनुलवेल, रामानाड, मदुरई और तमिलनाडु। जो मदुरई, ये दो 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये सब तमिलनाडु में है। आपको ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है। इनकी बात करें कि मुडुकुडुमी जो इनके अर्लीस्ट पांड्या रूलर हैं, इनका नाम मुडुकुमी है। और जो ग्रेटेस्ट पांड्याज किंग हैं उनका नाम नेंडूजेबन माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो ये दरअसल इनके किंग है, ग्रेटेस्ट किंग है, नाम रखना है। इसका नेशनल एम्बलम की बात करें तो इनका नेशनल एम्बलम आपका फिश है। और इनकी जो मेन पोर्ट है कोरकाई, जहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे पल्सेस का, याद रखना, कोकाई पोर्ट का नाम है। ये दरअसल एडॉप्ट किए वैदिक कल्चर को, रिलीजन्स फॉलो करते थे। ओके, ब्राह्मणीज ज़्यादा ये लोग फॉलो करते थे। इनके ज़माने में कास्ट सिस्टम था, हाँ, सती प्रथा भी थी पांड्याज में। ये दरअसल डिक्लाइन हो गई बाद में, क्योंकि उसके बाद दरअसल काला बहार जो था अटैक किया था, और ये दरअसल ट्राइब थे, ये लोग आ गए थे। उसके बाद ये डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी समाप्त हो गई थी आफ्टर द 6th सेंचुरी। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो तीनों डायनेस्टी की क्या कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो दोस्तों, एक राजा था और उसके 5 काउंसिल थे, ठीक है। और जो काउंसिल जो राज करता है, जैसे मिनिस्टर हो गया आपका, जिसको ये लोग अमायचार बोलते थे, प्रीस्ट हो गया जो पूजा पाठ पंडित जिसको कहते हैं ये लोग, अंथनार जिसको बोलते थे, फिर ये हो गया इन्वॉय हो गया जिसको दूत कहा जाता है हिंदी में, लोग के बोलते थे रुथ थार, मिलिट्री कमांडर को ये लोग सेनापति बोलते थे, और स्पाइस को ये लोग ओरार। ओके, मेन इनकम इनका जो स्टेट का था वो लैंड रिवेन्यू था। ओके, और ये लोग दरअसल फॉरेन ट्रेड पे भी ये लोग कस्टम ड्यूटी लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे। रोबरी और स्मगलिंग से बचने के लिए, मतलब कम करने के लिए, लोग दरअसल रोड और हाईवे भी बहुत मेंटेन किया। मतलब बहुत अच्छी डायनेस्टी थी ये दरअसल। हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे ऐसी डायनेस्टी है जो कि बहुत विकसित थे दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रिलीजन्स के बारे में। तो बेसिकली ये दरअसल पूजा करते थे, इन लोग की तमिल गॉड थे मुर्गन, और उनके लिए ये लोग दरअसल 6 ये लोग अपना मकान वगैरह भी बनाए थे इनके लिए, जिसका जाने जाते फेमस इनके ऑनर के लिए बनाए गए थे, जिनका नाम है अरुपदाई वेडू। अदर गॉड की बात करें तो ये लोग विष्णु की पूजा करते थे, इंद्र की भी पूजा करते थे, जिसको मायोन कहते हैं, वेंदान कहते हैं, और वरुणान और कोरावाई, ठीक है। ये दरअसल के गॉड हैं जिनको ये लोग पूजा करते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों साउथ लिटरेचर। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू द तमिल लीजेंड के द्वारा मानते हैं कि ये दरअसल ये 3 संगम का मतलब होता है मिलन। तो तीनों डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है। दरअसल ये पांड्याज के बारे में लिखा गया था, ये बुक्स हमें सोर्सेज से मिलते हैं। तो फर्स्ट संगम में दरअसल हमें बताया गया। उससे पहले जान लें कि जो तमिल लीजेंड जो हुआ था, ये सब साउथ इंडियन में पॉपुलरली इसको कहा जाता था आपको मुचानगम। जो तमिल लीडर्स हैं, जो पोइट थे, वो दरअसल मतलब बुक लिखे। तो जो हमारा टोटली 3 असेंबली हुई थी, और अंडर द किसके प्रोटेनेज में, तो पांड्याज किंग के एज में हुआ था ये। तो जो फर्स्ट असेंबली हुई थी यानी फर्स्ट संगम जब हुआ था वो हमारा मदुरई में हुआ था दोस्तों। ओके, और इसमें कोई सोर्सेस नहीं है, कोई भी लिटरेचर मतलब बुक्स नहीं है जिससे हमें पता चले। हालांकि वो बिलीव करते हैं कि भगवान आए थे उनके, और वो दरअसल इस फर्स्ट संगम में ज्ञान दिए थे दोस्तों। इसके चेयरमैन दोस्तों है अगत्यार, याद रखना, जिसको फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट संगम, सेकेंड संगम जो था असेंबली, ये दरअसल आपका इसके एक सर्वाइविंग टेक्स्ट है जिसका नाम है तोलकाप्यान, जो कि लिखा गया है तोलकाप्यार के द्वारा। हम नेक्स्ट बात करेंगे फर्दर वो भी। इसको दरअसल तोलकाप्यान आपका तमिल ग्रामर है, एक बुक है जिसके बारे में बताता है तमिल ग्रामर के बारे में। और ये दरअसल आपका हुआ कहाँ था, तो कडापुरम में हुआ था। थर्ड संगम की बात करें दोस्तों तो ये भी मदुरई में हुआ था। और इसके दरअसल बहुत सारे सोर्सेस हैं, बुक्स हैं लिखे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों तिरुकुनाल, जो कि बाइबल ऑफ साउथ कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बाइबल ऑफ साउथ कि अगर आए क्वेश्चन किसको कहा जाता है तो तिरुकुनाल। आपको मैं याद बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि तोलकाप्यान, जैसे मैंने बताया कि जो तमिल ग्रामर की बुक है वो दरअसल किसके द्वारा लिखा गया है, तो तोलकाप्यार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
और इटुगोई है जो कि हमारे इसमें 8 इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में दर्शाता है। एक पाटू पाटू है, ठीक है, जो कि हमारे 10 वर्क के बारे में दर्शाता है तमिल लोग के। और एक है पाटिनेन किल कानुक, ओके, जो कि ये हमें एथिक्स और मोरल, जिसको मैंने बताया कि ये दरअसल थर्ड संगम एज में हुआ था, और सॉरी थर्ड संगम असेंबली में हुआ था, और इसे लिखा गया था किसके द्वारा, तो तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया था, जो कि बुक है तिरुनुकाल, जो कि हमें बाइबल ऑफ साउथ कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और भी बहुत सारे एपिक्स है जो कि लिखे गए थे, जैसे कि शिलापाठिकरम है जो कि लिखा गया था इलांगो एडिलीगल के द्वारा, और मानी मेगलाई है जो कि लिखा गया था सितलाई सतनागर के द्वारा। तो ये इपिक्स है, जैसे कि हमारा महाभारत और ये रामायणा है, वैसे इनके भी इपिक्स हैं 2 बुक। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें हम कि कैसे समाप्त हो गया था संगम एज। तो संगम एज दरअसल थर्ड सेंचुरी में धीरे धीरे जब डिक्लाइन करने लगा था, तो बहुत सारी इकाइयों में बट गया था दोस्तों। और कलभार जो था, एक डायनेस्टी था, एक किंग था कलभार, वो दरअसल ऑक्यूपाइज कर लिया था साउथ इंडिया को, और जिसमें तमिल कंट्री भी शामिल था। तो उस वक्त 300 एडी से 600 एडी तक इसी का चलता था कलभागार, और उस वक्त डिक्लाइन कर गया था संगम एज। तो साइंटिस्ट का मानना है कि वो दरअसल जो एज था वो दरअसल डार्क एज था दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में दरअसल बात करेंगे चोलाज और पांड्या डायनेस्टी के बारे में, ओके। तो अगर आपको, सॉरी चोलास में कह रहा हूँ, चालुक्य डायनेस्टी और पालवाज डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने तो जान लिया ये सब संगम एज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।